तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और हर बार की तरह इस बार भी कई अमेजिंग अपडेट्स आया है। तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और हर बार की तरह इस बार भी कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं। आज आपको अवेंजर 5 के लीक ट्रेलर का भी सच पता चलेगा, साथ ही ब्लैक एडम, थॉर, लव एंड थंडर एंड और भी बहुत कुछ। इसलिए एज ऑलवेज कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं अवेंजर्स 5 के लीक ट्रेलर से। तो लास्ट 3-4 दिनों से ही सब कोई बस एक ही चीज पूछ रहे हैं कि भाई ये वीडियो क्या है। सबका कहना है कि अवेंजर्स 5 का लीक्ड वीडियो है, लेकिन यार देखो ऐसा नहीं है, बल्कि डिज्नी का एक क्रूज चलता है जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट है और उसी रेस्टोरेंट में ये वीडियो दिखाई जाती है। मतलब हाँ, ये ऑफिशियल वीडियो जरूर है, फैन मेड नहीं है, लेकिन अवेंजर्स 5 से इसका कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर आप डिज्नीलैंड जाओगे, कभी मौका मिला तो वहाँ भी ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एमसीयू के रियल कास्ट रहते हैं। तो हाँ, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इसका अवेंजर्स 5 से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि डिज्नी की एक क्रूज शिप चलती है, उसमें एक रेस्टोरेंट है और उसके अंदर ये वीडियो दिखाया जाता है। वैसे जैसे ये वीडियो अवेंजर्स 5 करके किसी ने अपलोड किया था, तब से इसको लेकर बहुत सारे रूमर्स होने लगे थे और इसी पे रूसो ब्रदर्स से भी पूछा गया कि क्या कभी वो फ्यूचर में एमसीयू में रिटर्न करने वाले हैं, जिसपे उन्होंने ऑब्वियस सा रिस्पॉन्स दिया है कि नेवर से नेवर। मतलब अच्छी स्टोरी मिली तो वो रिटर्न जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो हाँ, अभी रिसेंट के टाइम में एमसीयू में रूसो ब्रदर्स नहीं रिटर्न करने वाले। You never say never, and if the right story lines up at the right time, then we all go back to work. चलो अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे, जहां सबसे पहले ये एक प्रमोशनल पोस्टर आया है जिसमें आप ओकोई एंड शूरी को बिल्कुल न्यू लुक में देख सकते हो। देन एक और प्रोमो आर्ट से वकांडा फॉरएवर के एक विलेन आर्टुमा का ये फर्स्ट लुक रिवील हुआ है और इसके साथ ये स्टिकर आर्ट भी, जिसमें आप वकांडा फॉरएवर के साथ आयरन हार्ट और रिरी विलियम्स का भी नाम देख सकते हो। शायद आपको पता ही होगा कि आयरन हार्ट की कैरेक्टर पहले वकांडा फॉरएवर में दिखेगी, उसके बाद अपने डिज्नी प्लस सीरीज में। चलो अब आगे आते हैं जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे। तो इस मूवी के सारे एक्टर्स की ट्रेनिंग की कुछ फोटोज रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप हेनरी कैविल, एम्बर हर्ड, रे फिशर, जेसन मोमोआ एंड इवन खुद डायरेक्टर जैक स्नाइडर को भी देख सकते हो। वैसे रे फिशर ने फिर से वार्नर ब्रदर्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा को पोक किया है। रिसेंटली अगर आपने द बॉयज देखी होगी तो वॉट में हुए पूरे पंगे के बाद होमलैंडर ने वॉट के बिहाफ में एक स्टेटमेंट दिया था और इसी पे रे फिशर ने वॉल्टर हमाडा को पोक करते हुए एक कॉमेंट किया, दी हमाडा स्पेशल क्लासिक। तो हाँ, इनडायरेक्टली वो वॉट को वार्नर ब्रदर्स से कंपेयर कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली वॉल्टर हमाडा को पोक कर रहे हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है डॉक्टर डूम। तो रिसेंटली एक ऑडियो निकलकर सामने आया है किसी रेडियो शो से, जिसमें आप एक पॉपुलर रेडियो जॉकी हॉवर्ड स्टर्न को ये मेंशन करते हुए देख सकते हो कि वो एमसीयू में डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखो, इस अपडेट के कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेज तो नहीं है, पर हाँ, हॉवर्ड स्टर्न ने खुद उस शो में ये बोला कि वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। देन डिज्नी प्लस पे रिसेंटली है नेटफ्लिक्स के सारे मार्वल शोज के लिए नए पोस्टर्स रिलीज किए गए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। यहीं पे इसी से रिलेटेड एक रूमर भी है। आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि डिज्नी प्लस पे एक डेयर डेविल का शो बन रहा है और रूमर के अकॉर्डिंग क्रिस्टन रिटर, मतलब जिन्होंने जेसिका जोन्स का रोल प्ले किया था, वो इस सीरीज में दिखने वाली हैं। यहीं पर एक और छोटा सा अपडेट है आर्मर वॉर्स से, जहां रिवील हुआ है कि इस सीरीज की शूटिंग इसी साल सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। देन एमसीयू में जो ब्लेड का रिबूट हो रहा है, जो ब्लेड की मूवी आने वाली है, उसकी शूटिंग भी इसी साल अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। देन हाँ, एचबीओ मैक्स की एनिमेटेड सीरीज हार्ली क्विन के सीजन 3 का ट्रेलर भी आ चुका है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। फिर बैटगर्ल की जो एक्ट्रेस हैं लेस्ली ग्रेस, उन्होंने ये फोटो शेयर किया। अगर आपने पहचाना नहीं तो बता दूं कि यहाँ दूसरी एक्ट्रेस साशा कैली हैं, जो कि अपकमिंग फ्लैश की मूवी में सुपर गर्ल का रोल प्ले कर रही हैं। तो हाँ, एक ही फोटो में बैटगर्ल और सुपर गर्ल दोनों ही हैं। देन इसके बाद एक छोटा सा कास्टिंग अपडेट है, जहाँ मैडम वेब की स्पिन ऑफ मूवी में एक्ट्रेस एमा रॉबर्ट्स को भी कास्ट कर लिया गया है किसी अननोन रोल में। फिर हाँ, डीसी फिल्म्स की तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वो लोग पार्ट नहीं लेने वाले। मतलब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, अभी के लिए बस एक रूमर है, बट मोस्टली ये सच हो सकता है सिंस डीसी वाले अब अपना फैंडम चलाते ही हैं। फिर एक्ट्रेस सुजैन सरैंडन, जो कि ब्लू बीटल की मूवी में दिखने वाली हैं, विक्टोरिया कॉर्ड के रोल में, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने अपना पार्ट इस मूवी के लिए कंप्लीट कर लिया है। मतलब उनके लिए शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन आपको पता हो गई कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब डिज्नी प्लस पे अवेलेबल हो चुका है और सिर्फ 5 दिन में सिर्फ यूएसए में इसे 2.1 मिलियन लोगों ने देखा, जो कि अभी तक आए दूसरे एमसीयू के मूवीज में ज्यादा है।
अगर कंपैरिजन करें तो इटर्नल्स को 5 दिन में यूएसए से 2 मिलियन व्यूज मिले थे, शांग-ची को 1.7 मिलियन एंड ब्लैक विडो को 1.1 मिलियन। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक एडम पे। तो आप अभी स्क्रीन पे ब्लैक एडम का एक बिहाइंड द सीन फोटो देख रहे हो, जिसमें वो सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस शेर के साथ हैं। देन इस मूवी के कुछ एक्शन फिगर रिलीज किए गए हैं, जिसमें इसके मेन विलन सबैक का ये लुक निकलकर सामने आया है। फिर यहीं पे ट्विटर पे एक फैन ने ये फोटो शेयर किया था, ये होप करते हुए कि ब्लैक एडम में काश सुपरमैन का कैमियो हो, और इसी पे खुद ड्वेन जॉनसन ने रिएक्ट किया है। बेसिकली ड्वेन जॉनसन ने अपने ट्वीट में ये बोला कि इतने सालों में उन्होंने एक चीज सीखा है कि ऑलवेज लिसन टू द ऑडियंस। आप उनका पूरा ट्वीट पढ़ सकते हो। और इसके बाद सारे फैंस में ये होप जरूर आ गया है कि हाँ, अगर अभी सुपरमैन नहीं भी दिखा तो इन फ्यूचर ब्लैक एडम और सुपरमैन आमने सामने होंगे फॉर श्योर। चलो अब आगे आते हैं एमसीयू में वुल्वरीन पे। तो डेडपूल 3 के राइटर रेड ट्रीज ने ये बोला है कि मार्वल को वुल्वरीन के रोल में किसी ऐसे एक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसे किसी ने अभी तक नहीं देखा। मतलब एक बिल्कुल न्यू एक्टर को इस रोल में कास्ट करना चाहिए। और हाँ, इस बार उन्होंने ये भी बोला कि इस बार वुल्वरीन कॉमिक एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब हाइट में छोटा होना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट 2 वीक से ही फैंस डिमांड करने लगे थे कि एक्टर एंथनी स्टार, जो कि द बॉयज की सीरीज में होमलैंडर का रोल प्ले करते हैं, उन्हें वुल्वरीन के रोल में कास्ट किया जाए। जिसपे उन्होंने खुद रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला, उफ माय बोन्स एक, जस्ट थिंकिंग ऑफ स्टंट वर्क। वैसे वुल्वरीन से रिलेटेड एक मेजर अपडेट भी है। अगर आपको याद हो तो एक्टर टेरन इगर्टन, जिन्हें आपने किंग्समैन की मूवी में देखा होगा, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उनकी एक मीटिंग हुई थी एंड ऑब्वियसली उस मीटिंग में केविन फाइगी भी थे। वो बोले कि वो अभी भी वुल्वरीन का रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी ओपन है। तो हाँ, उनकी मीटिंग हुई ये कंफर्म है, लेकिन किस कैरेक्टर के लिए ये मीटिंग हुई ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो लेट्स सी उनको किस रोल में कास्ट किया जाता है। चलो अब जाते आते आ जाते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। यार अब तो टिकट भी बुक माई शो पे अवेलेबल है, बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो। वैसे अभी इसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने गॉर के लुक के बारे में बात भी की। उन्होंने बोला कि उन्होंने जानबूझ के कॉमिक एक्यूरेट लुक यूज नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इससे गॉर को वोल्डेमॉर्ट से कंपेयर किया जाता, इसलिए उन्होंने गॉर को नाक दे दी है। फिर भी इसके बाद भी वोल्डेमॉर्ट से कंपैरिजन हुआ ही है। फिर हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि लव एंड थंडर के प्रोडक्शन के लिए मूवी के राइटर्स मून नाइट के राइटर्स के साथ इंटरैक्ट करते थे। सिंस दोनों ही जगह गॉड्स इन्वॉल्व हैं, गॉड्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो वो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच कोलैबोरेशन होना जरूरी था। वैसे नैटली पोर्टमैन ने थॉर लव एंड थंडर मूवी पे अपना एक कमेंट दिया है। सही में मुझे नहीं पता था कि इस कमेंट पे कैसे रिएक्शन देना है, इसलिए आप लोग खुद सुनो और अपना रिएक्शन कमेंट में दो। Natalie, is it safe to say that this is the gayest movie ever made in the MCU? I love that reading of it. Yes, I love that. I mean, you're flying on rainbows there. I mean, or am I imagining it? Like, I mean, that is the core of the comics. I feel like that's where it all started. It's very true to the source material, I think. तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड वीकली ऐसी अपडेट्स आते रहते हैं। तो पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ब्लैक एडम के डॉक्टर फेट की स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड क्रिश पे मेरा वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।